सभी को जय भीम। 1 जनवरी 2025 भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस की आप सभी को सदिच्छा है। साथियों, आज मैं बेंगलोर में हूँ और बेंगलोर में विगत 9 सालों से भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में समता सैनिक दल की ओर से एक बड़ा सा कैंप यहाँ पे लगाया जाता है जो 10 दिवसीय होता है। और ये शिविर जो है समता सैनिक दल का, उसमें कर्नाटक स्टेट नहीं तो तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, यहाँ से सभी मार्शल जो है सम्मिलित होते हैं। समता सैनिक दल यहाँ का जो शिविर होता है उसमें हमारे स्टेट कर्नाटक स्टेट के ऑर्गेनाइजर ऑनरेबल मार्शल एडवोकेट आनंद चक्रवर्ती सर, मार्शल नागराज मौर्य सर, मार्शल नंद कुमार सर और उसके समता सैनिक दल के साथ ही जय भीम ऐक्य वेदिका और नीलम कल्चरल सेंटर, इनके सहायता से सहयोग से ये कार्यक्रम किया जाता है। और 1 जनवरी को कल 1 जनवरी को यहाँ एक मार्च पास होगा, अभिवादन मार्च पास होगा और उसके बाद एक जाहिर सभा भी होगी। साथियों, भीमा कोरेगांव की लड़ाई जो है 1 जनवरी 1818 को लड़ी गई थी। महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 18 किलोमीटर दूरी पर भीमा कोरेगांव इस रणभूमि पर यह लड़ाई पेशवाओं के खिलाफ में थी और लड़ने वाले जो थे बॉम्बे इन्फेंट्री के महासैनिक जो थे, जो पहले पेशवा के सेना में भी थे, मगर पेशवाओं ने जिस ढंग से वहां के अस्पृश्यों को उनके जो राइट्स है, नेशनल राइट्स है, उससे भी उनको महरूम रखा था। और उस राइट्स को पाने के लिए सिद्धनाग जो थे वे पेशवा के पास जाते हैं कि हम लोगों को हमारी जो आजादी है, पानी पीने का अधिकार है, छुआछूत से मुक्ति चाहिए, और वे मानते नहीं और वे अपमानित करते हैं और फिर ये बॉम्बे इन्फेंट्री की ओर से पेशवाओं के खिलाफ में लड़ते हैं। साथियों, ये लड़ाई दुनिया की सबसे कठिन और बेहतरीन लड़ाई है कि जिसमें 500 महासैनिक और उनके साथ कुछ विविध जातीय समूहों के भी सैनिक उसमें थे, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी वे भी सम्मिलित थे। मगर 500 महासैनिकों ने 28,000 पेशवाओं को उस लड़ाई में हरा दिया था। साथियों, ये लड़ाई शुरू हुई थी समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के लिए, क्योंकि इंसान को ये जो राइट्स है इससे आप उनको अलग नहीं रख सकते। चाहे दुनिया के किसी भी कोने में आप जाइए, इस मूल्यों के लिए हर कोई लड़ता है। आपको याद होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुआ था, बाबा साहब ने 19-20 मार्च 1927 को मार्च 14 तालाब का सत्याग्रह किया। तब उन्होंने टेनिस कोर्ट की शपथ का उन्होंने उल्लेख किया था। टेनिस कोर्ट, ये आप जो कोर्ट देखते हैं, प्लेग्राउंड जो होता है टेनिस खेलने का, उसमें वहां के लोग सम्मिलित होते हैं, बैठते हैं और वे कहते हैं कि दुनिया में जब तक गुलामगिरी है और दुनिया में जब तक इंसानों को समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय जब तक हासिल नहीं होता, तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। और बाबा साहब भी वो प्रण करते हैं। 1 जनवरी 1818 को वो लड़ाई जो जीती गई थी, वो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के लिए लड़ी गई थी। वो लड़ाई जीती गई थी और उसके बाद कुछ अधिकार जो यहाँ के अस्पृश्यों को मिले थे वो हमें विदित है, पता है। साथियों, बाबा साहब उस भीमा कोरेगांव के शहीदों को अभिवादन करने के लिए अपने साथियों के साथ मार्च 14 तालाब का सत्याग्रह करने के पहले 1 जनवरी 1927 को उस स्तंभ के ऊपर जाते, विजय स्तंभ के ऊपर जाते, शौर्य स्तंभ के ऊपर जाते हैं और वह अभिवादन करते हैं। वो प्रण करते हैं कि इस देश में जो छुआछूत है, जहाँ इंसान को जानवरों से भी बदतर जिंदगी गुजारी जाती है, उनको जो ट्रीटमेंट मिलती है वो भयानक होती है, जानवरों के माफिक होती है, उससे निजात दिलाने के लिए मैं मेरा संघर्ष आगे बढ़ाऊंगा, ऐसा प्रण करते। और वे फिर
19-20 मार्च 1927 का मार्च 14 तालाब का सत्याग्रह करते हैं। साथियों, ये लड़ाई कुछ खत्म नहीं हुई है। इसके पहले भी 19 नवंबर 1863 में प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के अब्राहम लिंकन, आपको याद है, उनका गेटिसबर्ग का भाषण भी आपको याद है, जिसमें उन्होंने कहा था गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। यानी गवर्नमेंट भी जो है उनके अधिकारों के लिए, लोगों के अधिकारों के लिए काम करेगी। और आपको ये भी याद होगा 28 अगस्त 1963 को जूनियर मार्टिन लूथर किंग, इनका एक प्रसिद्ध भाष्य है। हजारों की तादाद में जो लोग हैं उनके सामने वे कहते हैं कि आई हैव वन ड्रीम, और ये भी कहते हैं कि मैं वो सपना देख रहा हूं जब काला बच्चा जो है स्कूल में गोरे बच्चे के साथ में बैठा रहेगा, शिक्षा लेगा। काला बच्चा जो है एक डाइनिंग टेबल के ऊपर गोरे बच्चे के साथ मिलकर खाना खाएगा। एक काला लड़का जो है साथ साथ में पढ़ाई करेगा। एक काला लड़का जो है साथ में खेलेगा, कूदेगा। और ये जो सपना देखते हैं, आई हैव अ ड्रीम, ये आप में देखते हैं। साथियों, बाबा साहब भी ये सपना जो है, बाबा साहब ने जो लड़ाई शुरू की थी, आप देखते हैं कि बाबा साहब ने जो संविधान सभा में कहा था, उनका जो आखिरी स्पीच था, और बाबा साहब ने इस देश का जो संविधान लिखे उसमें उन्होंने जो सम्मिलित किया है कि समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय जो है वो सभी के लिए है, और राइट टू प्रॉपर्टी से लेकर राइट टू लिव तक, और सभी को उनके अधिकार बाबा साहब ने दिया। और सबसे बेहतरीन काम उन्होंने और एक किया था मिनिस्टर रहते हुए कि बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लाया था, और इस देश के जो व्यवस्थावादी थे, हिंदूवादी थे, ब्राह्मणवादी थे, उन्होंने उसके खिलाफ में आंदोलन किया था। उन्होंने रामलीला मैदान पे बड़े बड़े मोर्चे निकाले थे। उन्होंने वहां पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनके पुतले जलाए गए थे हिंदू कोड बिल लागू कर रहे करके, और फिर हिंदू कोड बिल पीछे चला गया। मगर बाबा साहब ने अपना इस्तीफा दिया हिंदू कोड बिल के लिए भी और ओबीसी के आरक्षण के लिए भी। मगर बाबा साहब ने जो बात रखी थी, आधी आबादी जो है इस देश की, उनको न्याय दिलाने के लिए बाबा साहब ने जो हिंदू कोड बिल रखा था, वो कालांतरण में वन बाय वन, एक के बाद एक जो है वो सभी अधिकार महिलाओं को दिए जाते हैं। और आज हमारी माता बहनें जो है आज एरोप्लेन उड़ाती है, माता बहनें ट्रेन चलाती है, उनको मतों का अधिकार है। यानी सभी सेक्टर में जो है हमारी माता बहनें जो आगे है, और ये सब सिर्फ और सिर्फ वो संविधान के तहत बाबा साहब ने जो सपना देखा था, बाबा साहब ने जो हिंदू कोड बिल लाया था, उसकी वजह से हो पाया है। साथियों, हमारे समता सैनिक दल के स्मृतिशेष मार्शल एडवोकेट विमल सूर्य चिमनकर जो है, उन्होंने 1999 में 30-31 दिसंबर 1999 में महाराष्ट्र के औरंगाबाद के मिलिंद परिसर में, जहां शिक्षा का कुछ ये नहीं था, वहां बाबा साहब ने जो शिक्षा की धारा बहाई थी, उस इलाके में मिलिंद परिसर में वहां अम्बेडकरी शतक स्वागत परिषद का आयोजन किया गया था। अम्बेडकरी शतक स्वागत परिषद, और वो थी 1 जनवरी 2000 तक। वो जो 20-25 साल पहले जो सपना देखे थे, ये शतक, आने वाला शतक वो अम्बेडकरी रहेगा। और आज हम ऐसा देखते हैं कि यहाँ सीए हो, एनआरसी हो, रिजर्वेशन हो, या कोई भी मसले हो जिसमें बाबा साहब के जो है विचार जो है कारगर साबित हुए, बाबा साहब का संविधान जो है वो कारगर साबित हुआ है। आज इस देश को चलाने के लिए, ठीक ढंग से चलाने के लिए, लोगों की इंटीग्रिटी बनाने के लिए, एकता के लिए बाबा साहब का संविधान ही कारगर है। और आज बाबा साहब जो है वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है, और बाबा साहब के विचार आज दुनिया को मार्गदर्शन के तौर पे हम देखे जाते हैं। चाहे कितने भी हमारे जो गृह मंत्री जो है अमित शाह आए, कितने भी कुछ भी आए, वो कितना भी संसद में कहे वो अम्बेडकर ऐसा कहे कि वो टीजिंगली कुछ भी, जो जड़ उनके अंदर जो था वो सामने आया। हमें पता है आरएसएस या जो भी संगठन है उनके, वो बाबा साहब को नहीं मानते हैं,
उस दिन उनका जो जहर है वो बाहर आया था, मगर उसके बाद जो संसद में हुआ, उसके बाद जो देश में हुआ, हम देखते हैं कि बाबा साहब का जय भीम का नारा संसद में भी गूंजने लगा है। कर्नाटक के विधानसभा के ऊपर वहां के विधायकों के सामने बाबा साहब के फोटो दिखते हैं आपको, और बाबा साहब का जो नाम है, ये शतक जो है वो बाबा साहब के विचारों से रहेगा। वो इसलिए देगा क्योंकि बाबा साहब ने 1949 में अपने आखिरी वक्तव्य में जो कहा था संसद विधानसभा में, संविधान सभा में जो कहा था कि आई एम इंडियन फर्स्ट इंडियन लास्ट कहा था। और ये जो देशभक्ति जो है, देशभक्ति का जज्बा जो है, वो इसलिए है कि वो देश के सभी तबकों से प्यार करते थे, चाहे वो ऊंच रहे नीच रहे, वो इंसान को इंसान के माफिक देखते थे, इसलिए वो जाति व्यवस्था के खिलाफ में थे। और बाबा साहब के आई एम इंडियन फर्स्ट इंडियन लास्ट को लेकर ही समता सैनिक दल देशभक्ति का जज्बा युवाओं में रोपित करने का काम कर रहा है। आज मैं बेंगलोर से फिर से एक बार आप सभी को भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ, सदिच्छाएं देता हूँ। और आज देश में जो ये चल रहा है वातावरण एट्रोसिटीज के, आप देख रहे होंगे कि 1 जनवरी 2018 को भीमा कोरेगांव में जो भिड़े थे और उन्होंने जो वहां पे दंगाई को जो भेजा वहां पे, वो वहां का विजय उत्सव को मातम में तब्दील करने का जो काम किया था, मगर समता सैनिक दल की मौजूदगी जो थी उसकी वजह से वो दंगाइयों को भगाया गया और विजय उत्सव मनाया गया। साथियों, आज भी देश के कोने कोने में, चाहे हाथरस है, हर जगह जो है हम ये देख रहे हैं कि एट्रोसिटीज बढ़ी है, झगड़े बढ़े हैं। और अभी अभी परभनी में भी हमारे एडवोकेट सूर्यवंशी जो है उनके साथ जो किया गया, और उस वक्त भी 1 जनवरी 2018 में, और इस वक्त भी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और गृह मंत्री है। और ये जो लोग ये कर रहे हैं, वो कितना भी हम लोगों को दबाने की कोशिश करे, मगर हम दबेंगे नहीं। ये डॉक्टर बाबा साहब के विचारों को मानने वाले, चाहे कोई भी जाति धर्म के लोग जो सच्चे दिल से मानते हैं, वो ये सब इस देश के लिए काम कर रहे हैं, इस देश को बचाने का काम कर रहे हैं। मैं फिर से आप लोगों को 1 जनवरी शौर्य दिवस की, विजय दिवस की शहीदों को नमन करते हुए आप लोगों को सदिच्छाएं देता हूँ। जय भीम, जय बुद्ध।